दिनेश विद्यापीठ के कक्षा 12 और 10 के छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की। विद्यालय के छात्रों ने अपनी मेहनत और समर्पण से उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए। विदुषी त्यागी ने 94% अंक प्राप्त किए। मनन गावा ने 92% अंक प्राप्त किए। कनिका पाल ने 90% अंक प्राप्त किए। भव्यांश त्यागी 90% अंक प्राप्त किए। परिजात त्यागी ने 84% अंक प्राप्त किए। हर्ष कुमारी ने 86% अंक प्राप्त किए। अदिति त्यागी ने 82% अंक प्राप्त किए। मनन त्यागी ने 78% अंक प्राप्त किए। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की ओर से सभी छात्रों को बधाइयां और आशीर्वाद उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभ आशीष। प्रधानाचार्य डॉक्टर आकांक्षा त्यागी ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि सफलता उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। विद्यालय परिवार को उन पर गर्व है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दिनेश विद्यापीठ के छात्रों की शानदार सफलता से विद्यालय परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल है। हम सभी छात्रों को उनकी उस उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है बेटा आपका? विदुषी त्यागी। आपने कितने परसेंट से पास करा? 94%। 94%, वेरी गुड। कौन सी क्लास से? 12 PCB stream। बहुत बढ़िया। अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड। जैसे कि आपने स्कूल दिनेश विद्यापीठ का नाम रोशन किया है, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा एंड सेटिस्फाइड फीलिंग है। क्या नाम है बेटा आपका? कनिका। कनिका। कौन से स्कूल से आपने? दिनेश विद्या। कितने परसेंट से? 90%। 90% से। आपके प्रेरणा स्रोत, यानी कि आप किसको अपनी प्रेरणा मानते हैं? टीचर्स को। वेरी गुड। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। माता पिता से क्या है उम्मीद है आपको, और या आपकी उम्मीद माता पिता से क्या है? डॉक्टर बनना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मनन गाबा। क्या नाम है आपका? मनन गाबा। अच्छा, क्या टॉप किया आपने? 92%। 92%, वेरी गुड। स्कूल का नाम जैसे कि आपने रोशन किया, कौन सा स्कूल है ये? दिनेश विद्यापीठ। नाम रोशन किया, अब आपको कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, आप सभी सम्माननीय जन, आप सभी को धन्यवाद करते हुए और आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए मैं डॉक्टर आकांक्षा त्यागी, प्रधानाचार्य दिनेश विद्यापीठ ग्राम धनौरा, अपने स्कूल के कक्षा 12वीं और 10वीं के बच्चों के स्वर्णिम बेहतर परीक्षा फल के लिए बच्चों का बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करती हूँ। और मेरे जो टीचर्स हैं जिन्होंने इन सब में बच्चों का बहुत योगदान और मार्गदर्शन किया, और सभी माता पिता अभिभावक बच्चों के जिन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। और बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि बच्चों ने हम सबका नाम रोशन किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले समय में बच्चे और भी ज़्यादा बेहतर परीक्षा फल लेकर आएंगे और स्कूल का नाम ऊंचाइयों पर जाएगा। मैं सभी का धन्यवाद। जैसे कि आपके स्कूल में सब बच्चे अच्छे अंकों से प्राप्त बढ़िया पास हुए हैं, तो इसलिए आप बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं यही संदेश बच्चों के लिए देना चाहूँगी कि हमेशा अपनी जड़ों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा अपने नैतिक मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए, अपने माता पिता के योगदान को, अपने टीचर्स द्वारा दिए गए अमूल्य जो उनके मेहनत है उसको कभी नज़रअंदाज ना करें। अपने आप में अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने आत्मविश्वास को कभी खोने ना दें, और हमेशा पढ़ाई के लिए, आगे कठिन परिश्रम के लिए पूरे जीवन बिल्कुल एकदम तैयार रहें। दिनेश विद्यापीठ के कक्षा 12 और 10 के छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 की बोर्ड परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की। विद्यालय के छात्रों ने अपनी मेहनत और समर्पण से उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए। विदुषी त्यागी ने 94% अंक प्राप्त किए। मनन गावा ने 92% अंक प्राप्त किए। कनिका पाल ने 90% अंक प्राप्त किए। भव्यांश त्यागी 90% अंक प्राप्त किए। परिजात त्यागी ने 84% अंक प्राप्त किए। हर्ष कुमारी ने 86% अंक प्राप्त किए। अदिति त्यागी ने 82% अंक प्राप्त किए। मनन त्यागी ने 78% अंक प्राप्त किए। विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की ओर से सभी छात्रों को बधाइयां और आशीर्वाद उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभ आशीष। प्रधानाचार्य डॉक्टर आकांक्षा त्यागी ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा है कि सफलता उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। विद्यालय परिवार को उन पर गर्व है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दिनेश विद्यापीठ के छात्रों की शानदार सफलता से विद्यालय परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल है। हम सभी छात्रों को उनकी उस उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
सीतापुर हरदोई मुख्य मार्ग पर कस्बे में रामकोट थाने से चंद कदमों की दूरी पर स्थित खालसा पेस्टिसाइड की दुकान का बीती रात अज्ञात चोरों ने शटर तोड़कर दुकान में रखी गुल्लक को ही ले उड़े, जिसमें लगभग 3,37,000 रुपए थे। चोरी की सूचना सुबह लोगों को हुई। जब सामने के दुकानदारों ने सुबह देखा कि शटर टूटा है, तभी लोगों ने दुकान मालिक दलजीत सिंह को फोन कर इसकी जानकारी दी। दलजीत सिंह मौके पर आए। उन्होंने देखा कि दुकान का शटर को तोड़कर चोर गुल्लक को उठा ले गए, जिसमें लगभग 3,37,000 रुपए व कुछ जरूरी कागजात रखे हुए थे। दलजीत सिंह ने रामकोट पुलिस को सूचना दी। मौके पर रामकोट पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल करने में जुट गई। काफी खोजबीन के बाद दुकान के पीछे गैस एजेंसी के पास केले की बाग में खाली गुल्लक व कागज पड़े हुए मिले। नकदी गायब थी। सीतापुर हरदोई मुख्य मार्ग पर कस्बे में बीती रात थाने से चंद कदमों की दूरी पर शटर को तोड़कर चोरी की घटना रामकोट पुलिस की सक्रियता की पोल खोलती हुई नजर आ रही। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। इंटरमीडिएट में फेल होने से आज छात्र ने की आत्महत्या। धमोड़ा गांव की घटना। मौके पर पहुंचे विधायक ज्ञान तिवारी ने दी संवेदना। सीतापुर क्षेत्र के ग्राम धमोड़ा निवासी कृष्णकांत पुत्र अमनकांत ने इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल होने के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार परीक्षा परिणाम आने के बाद छात्र मानसिक रूप से काफी परेशान था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक श्री ज्ञान तिवारी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए युवाओं से अपील की है कि असफलता जीवन का अंत नहीं है। उन्होंने कहा, एक परीक्षा में फेल हो जाना अंत नहीं है, अगली बार और मेहनत से फिर प्रयास किया जा सकता है। बच्चों को चाहिए कि वैसे कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार को उम्र भर का दुख झेलना पड़े। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। तो करना हो जाए और दूसरी मेन दिक्कत टेक्निकल FIR वाले FIR माने DL से परमिशन और भी कराई, जो आज राज्यपाल हैं तो वो भी हेमंत बात ही। हाँ सर, बस आ रहा ही है। इसको ऐसा करना तत्काल में भी बोल देंगे, जल्दी हो जाएगा। कागज पूरे कंप्लीट करा लोगे तो आज फिर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया है, सिपाही को रवाना कर देगा। उनको भेज पीछे से कागज कोई गाड़ी करके भिजवा दो। जी सर, वो सब मैं वहाँ बोल दूंगा, क्योंकि अगर 12 बजे कल के लिए यही सर गाड़ी आ रही है, इसी से सर सीधा रवाना कर देंगे। हाँ, इसको कर दो, कागज फटाफट लिखो। मेन सब ज्यादा कागज वो बना है, तो वहाँ जाकर फॉर्म भर के तो हाँ कागज वाला हो जाता है। पहले मर्चेरी पहुँच जाएगी। हाँ, कागज लेकर मोटरसाइकिल से बस कागज लिखा पड़ी। आगे भाई हाँ, पिताजी है, उनका नाम है कृष्णकांत। यही लड़का ठीक था, यह लड़का ठीक है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का सीतापुर दौरा सकुशल संपन्न हुआ। सरकारी योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। जेल और अभ्युदय कोचिंग सेंटर का निरीक्षण। जनपद सीतापुर में बुधवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दौरा किया। दौरे की शुरुआत भूमिजा बहुउद्देशीय मीटिंग हॉल में अधिकारियों संग बैठक से हुई, जहां शासन की प्राथमिकताओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके बाद कलेक्ट्रेट स्थित NIC कक्ष में गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल महोदया ने सभी संबंधित अधिकारियों को सरकार की मंशा अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत राज्यपाल ने जिला कारागार का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित कोचिंग सेंटर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूरा भ्रमण कार्यक्रम सुदृढ़ पुलिस प्रबंध के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु विधायक रामकृष्ण भार्गव, आशा मौर्य, निर्मल वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल, अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। किसको बोलते हैं, कहाँ से मिलता है? सबसे पहले घर से मिलता है। घर में जैसा वातावरण होगा वैसे बच्चे तैयार होंगे, और इसी वजह से हर परिवार को ये सोचना चाहिए कि हमें हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए, ऐसा संस्कार नहीं आना चाहिए कि बड़ा होकर कोई गलत काम करे। ये है हमारा काम, ये है हमारी जवाबदारी। दूसरी जवाबदारी होती है आंगनबाड़ी में। जो छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, वहाँ कई ऐसी योजनाएं हैं जो बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए, संस्कार देने के लिए, एक्टिविटीज के माध्यम से इसमें जो कौशल है वो कौशल को बाहर लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए
असंभव प्रयास होता है। बीमार है तो भी सरकार की ओर से भोजन दवाइयां मिलती रहती है। और तीसरा काम शुरू होता है स्कूलों में जाना, और स्कूलों में भी 8वीं कक्षा तक इस पर ध्यान दिया जाता है। हम जब भारत विकसित बने इसकी बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ हम सबको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, चाहे हम हमारे घर में बच्चे हो, पढ़ने के लिए जाते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, या विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हो। इसमें हम किस तरह काम कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है, ये सब देखना पड़ता है, तब जाकर भारत विकसित बनता है। दुनिया के कई देश विकसित बन चुके हैं, तो हमारा देश पीछे था, लेकिन धीरे धीरे करके 140 करोड़ की आबादी ने ये पकड़ा कि हमें भी आगे बढ़ना है। और इसी वजह से कई सालों से सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाकर सभी को आगे लाने का प्रयास हो रहा है। हमारे दो, एक बेटा एक बेटी, मिलकर वैसे तैयारी नहीं होती। यूनिवर्सिटी का एक काम है, और आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 38 शासकीय यूनिवर्सिटियां हैं और 47 निजी यूनिवर्सिटियां हैं। लाखों बच्चे नहीं, युवतियां इस कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। क्या हमें सिर्फ 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए एक सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकले? थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में नानकारी नहर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। शादी समारोह में जा रहे बाइक सवारों को 10 ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 14 वर्षीय मानसी की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि किशोरी को ट्रक ने करीब 100 मीटर तक घसीटा। इस दौरान उसके शरीर के अंग अलग अलग होकर जगहों पर बिखर गए। हादसे में एक बच्चा सहित 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरती देवी और अरुण राज समेत एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों में 2 के पैर बिखर गए और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। सभी लोग पहाड़पुर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जाँच करी। मृतका सहित सभी लोग थाना तालगांव क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी बताए जा रहे। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा के तत्वावधान में भारत देश की एकता, अखंडता, समृद्धि के साथ शत्रुओं के विनाश हेतु पूजन महासभा परामर्श बोर्ड विद्वान आचार्य पंडित ओम प्रकाश पोखरियाल व समन्वयक पंडित अजय पांडे के आचार्यत्व में मुख्य यजमान महासभा अध्यक्ष पंडित केसी पांडे, महामंत्री अनीशा सोनी पांडे व विद्वानों द्वारा किया गया। वैदिक मंत्रों द्वारा हवन उपस्थित सभी विद्वानों ने किया तथा प्रसाद वितरण के साथ भंडारे की व्यवस्था रही। इस अवसर पर महासभा अध्यक्ष पंडित केसी पांडे ने कहा कि महासभा राष्ट्र, धर्म व समाज हित के अपने कर्तव्य का पालन कर रही। यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। देश की सुरक्षा व प्रगति निरंतर बनी रहे, इसके लिए समय अनुष्ठान होना आवश्यक है। पंडित ओम प्रकाश पोखरियाल ने बताया कि पूजन श्रृंखला में शीघ्र ही एक विशेष यज्ञ का अनुष्ठान महासभा द्वारा किया गया। इस अवसर पर संरक्षक डॉक्टर वासुदेव शर्मा, पंडित अमरजीत पांडे, कोषाध्यक्ष मित्र प्रसाद काफले, सह कोषाध्यक्ष पंडित आशीष पोखरियाल, पंडित हरीश शर्मा, पंडित जयप्रकाश अनुपम, पंडित शिवम शुक्ला, मंत्री गौरव कौशिक, मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र बंसल, लेख निरीक्षक पंडित अमर प्रकाश पांडे सहित दिनेश शर्मा, पंडित महेंद्र शर्मा, अनुज अग्रवाल, सुमित शर्मा, पंडित आशुतोष शर्मा, पंडित शैलेंद्र अवस्थी, जय भगवान गौतम, आशा शर्मा, पंडित ललित मिश्रा, पंडित नानक चंद शर्मा, नीलम अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में सामाजिक व प्रशासनिक लोग उपस्थित रहे। हापुड़ से जगदीश पांगन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हापुड़ जिला कांग्रेस कमेटी एवं शहर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त रूप से श्रद्धांजलि सभा कर एक दीपक शहीदों के नाम का कार्यक्रम आयोजित किया और भारत पाक
संघर्ष में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली रोड स्थित जिला कार्यालय पर इकट्ठा होकर रामलीला मैदान स्थित शहीद स्थल तक मौन जुलूस निकाल वहां मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों की शहादत जाया नहीं जाएगी। पाकिस्तान की इस कायरतापूर्ण हिमाकत का हर मोर्चे पर जवाब दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान का दामन हमेशा से ही दागदार रहा है। नगर अध्यक्ष इरफान कुरैशी ने कहा, सीज फायर नहीं हुआ तो भारतीय सेना कुछ ही दिन में पाकिस्तान को एक बार फिर दो हिस्सों में बांट सकती थी। पूर्व विधायक गजराज सिंह ने कहा कि भारत हमेशा से ही अमन पसंद देश रहा है, लेकिन पाकिस्तान द्वारा पाले जा रहे आतंकवादियों के बार बार देश को ललकारा है, जिसका हर बार देशवासियों ने साथ मिलकर मुंह तोड़ जवाब दिया। इस दौरान पूर्व सभासद एजाज अहमद, नवरत्न त्यागी, खेम सिंह सहारा, विकी शर्मा, आईसी शर्मा, अरविंद शर्मा, गुलफाम, सीमा शर्मा, सुशील शर्मा, भरतलाल, सविता गौतम, जलज तेवतिया, सुखवीर गौतम, मनोज कुमार, नरेंद्र सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वीर शहीदों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, 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 वीर शहीदों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। जनपद हापुड़ कोतवाली पिलखवा क्षेत्र गांव हिम्मतनगर दहपा से पिलखवा पुलिस ने बुधवार को 2 वारंटी को गिरफ्तार किया, जिसमें वारंटी के नाम नावेद पुत्र हारून तथा हारून पुत्र बुंदू निवासी रहने वाले हिम्मतनगर दहपा बाप बेटा हैं। थाना पिलखवा आरोपियों के खिलाफ 2023 में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई CJM कोर्ट चल रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आदर्श नगर पालिका परिषद महमूदाबाद के अध्यक्ष मोहम्मद अहमद ने दुखद निधन के बाद बुधवार को नगर पालिका सभागार में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्ष की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। बुधवार को सुबह 11:30 बजे आयोजित एक शोक सभा में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया तथा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा में पालिका के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र दुबे, राम गोपाल आलिम, सांसद प्रतिनिधि व पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद अहमद, पुत्र मोहम्मद आमिर अरफात, वरिष्ठ सभासद संघ अध्यक्ष चक्र सुदर्शन पांडे, सभासद प्रतिनिधि राशिद कामरीन, उमेश वर्मा, अकील खान, कमर अली, सिराज राजू, संजय शमशाद, सुनील मौर्य, बदर अहमद, विशंबर वर्मा, अशोक, मोहम्मद राशिद, एडवोकेट प्रहलाद गुप्ता, प्रेमचंद्र, इश्तियाक साद, अनुभव ज्योति, मोहम्मद सैफ सहित नगर पालिका का समस्त स्टाफ सभासदगण उपस्थित रहे। सभी ने नम आंखों से नगर अध्यक्ष को अंतिम विदाई दी और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। नहीं बैठ पाए तो लोग साथ में बैठे और उनसे अपनी बातें की। किसी को ये विश्वास ही नहीं था कि इतनी बड़ी दुख की घड़ी का सामना हम सबको करना पड़ेगा। इस दुख की घड़ी में हम ज़्यादा कुछ तो आपसे नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ रहेंगे, हमारे सुख में खड़े रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 4 बार हमारे पिताजी ने नगर पालिका का चेयरमैन चुनाव जीतकर जनता की बिना भेदभाव के, बिना कुछ बीच के, बिना जात धर्म की सेवा की। हर संघर्ष में वो जनता के साथ अपनी खड़े रहे और हम यही सब आज याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारी मम्मी भी एक बार चेयरमैन नहीं, आप लोगों ने उनका भी भरपूर साथ दिया। इस बार मेरे पिताजी चेयरमैन रहे, आप लोगों ने उनका भी भरपूर करने से गंगा मिलाकर साथ दिया। इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस घड़ी में ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। मेरा पिताजी साथ भी अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए। बहुत खुशी के बाद मैं अपनी बात को आज दिनांक 14 मई 2025 को मैक्स हॉस्पिटल जट्टा बुलंदशहर के 12 सदस्यों की चिकित्सकीय टीम के द्वारा जिला कारागार बुलंदशहर के बहुउद्देशीय हॉल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर के दौरान कारागार के अधिकारी जनों के साथ साथ मैक्स हॉस्पिटल जट्टा बुलंदशहर के डॉक्टर सुमित प्रताप, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर जगदानंद झा, डॉक्टर कुशाग्र वशिष्ठ एवं 6 नर्सिंग स्टाफ के सदस्य उपस्थित रहे। शिविर में 126 पुरुष बंदी, 28 महिला बंदी एवं 6 महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों,
कुल 160 का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए आवश्यक उपचार परामर्शित किया गया। इस दौरान सभी बंदियों के नाम से पर्चे बनाते हुए नर्सिंग स्टाफ के सदस्यों द्वारा बीपी, शुगर, वजन की जांच की गई तथा चिकित्सकों द्वारा बंदियों की स्वास्थ्य समस्या को समझते हुए जांच परीक्षण के आधार पर आवश्यक उपचार परामर्शित कर दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार कारागार में चिकित्सकीय शिविर का संचालन शांतिपूर्ण ढंग से समुचित व्यवस्था के साथ संपन्न किया गया। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर पुलिस की बड़ी सफलता। सीतापुर पुलिस ने चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर अंतर जनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 30 मोबाइल, 29 चार्जर, 21 मोबाइल बैटरी, 5500 रुपए नकदी और अवैध शस्त्र बरामद हुए। शुभम पुत्र विजय निवासी मोहल्ला तुलसीपुरम, थाना मदेगंज, जनपद लखनऊ, विशाल कनौजिया पुत्र छोटकन कनौजिया निवासी, मूल पता कस्बा पथाना अटरिया, जिला सीतापुर, कृष्णा पुत्र अजय निवासी CRPG कॉलेज, थाना हसनगंज, लखनऊ, 30 मोबाइल फोन, 29 चार्जर, 21 मोबाइल बैटरी, 5500 रुपए नकदी, अवैध शस्त्र और चोरी के उपकरण। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वो रात्रि में शटर तोड़कर दुकानों में घुसकर चोरी करते थे। बरामद मोबाइल और अन्य सामग्री उन्होंने हाल ही में चोरी की थी। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। पिलखवा नगर पालिका परिषद पर जाकर बस्ती के लोगों ने रास्ता नहीं बनने से नाराज होकर हंगामा किया और नारे लगाए। बस्ती वालों का कहना है कि 13 वर्ष हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं बनाया गया। बस्ती वालों ने बताया कि वोट के समय पर आश्वासन दिया जाता है कि रास्ता बन जाएगा लेकिन कुछ नहीं होता। बरसात में रास्ते में चल भराव ज़्यादा होती है और बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। नगर पालिका अध्यक्ष विभू बंसल ने बताया कि बोर्ड मीटिंग में प्रस्ताव को लेकर जल्दी समाधान किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि बस्ती की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आपका अच्छा, कहाँ की हो? अच्छा, क्या मामला जो नगर पालिका में हंगामा उतार रहे हो? सर वहाँ सड़क नहीं है, एक तो लाइट नहीं है, वहाँ पे इस मारो करोंजे नहीं आए हैं, गली में पानी हो रहा है बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे स्कूल को जाने के लिए परेशान है, स्कूल में बैठते हैं कैसे जाएगा जब वहाँ पानी भर रहे हैं, ये परेशान है हमारे पास। अरे तो हमारे मेंबर साहब मना कर रहे हैं, हम बना लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आसिफ है जी। अच्छा, कहाँ के हो? पिलखवा। अच्छा, क्या मामला जो यहाँ पर हंगामा उतार रहे हैं आज? हमें वहाँ जो है 11 साल हो गए, 12 साल वहाँ 4 बूंद पड़ा है, पानी भर जाओ है। पानी भरने के बाद में ना तो कोई सब्जी वाला आता ना कुछ आता। कई बार नगर पालिका आ गई, सब अपना अपना बल्ला झाड़ रहे हैं और ना तो कोई चेयरमैन सुनने को तैयार। मेंबर ये कह रहा है कि मेरे वार्ड में नहीं है जी। पर्ची आई है टैक्स की 11 नंबर वार्ड की और वो ये कह रहा है कि उनका जी मेरी पर्ची 11 नंबर वार्ड की पर्ची है, लोग इसमें अंदर लिखा हुआ है, इस पर नहीं जी देखो ये रहा। वो ये कह रहा है कि लेडीज तक सके तो जी घूम में बैठे या छाए में, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस बात का क्या मतलब है जी? घुटने घुटने पानी हो रहा है, बच्चे यहाँ से निकल कर आए हैं, कोई आके देखने को तैयार नहीं। क्या नाम है आपका? सबना। अच्छा, कहाँ की हो? अलीनगर के पास। अच्छा, नाम है। आज जो यहाँ पे तुम हंगामा उतारने आई हो नगर पालिका, क्या है मामला? ना तो हमारे रास्ता नाली खड़ंजे है, ना हमारी लाइट है। यहाँ नगर पालिका में कहना है ना तो चेयरमैन नु करा वैद कॉलोनी में होने का कुछ भी कम से कम के लिए आई है और टैक्स ले लिए भी, रसीद भी चली गई, जमा भी हो गए बहुत। फिर ये काय के लिए आ रही है तो किस बात के लिए जमा करवा रहे हो? फिर तो अवैध कॉलोनी किसने बताया आपसे? चेयरमैन के पीएन ने बताया, अंदर चेयरमैन ने भी कहा। चेयरमैन ने हमें मना करा ये अवैध कॉलोनी है, हमें रास्ता पास करवाने का अपने मेंबर से दिलवा दो, हम पास बनवा देना। जब रास्ता नहीं दिलवाओगे तो अवैध कॉलोनी है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चेयरमैन साहब, आज नगर पालिका में कुछ नागरिकों ने हंगामा किया है, क्या है मामला? कोई विशेष मामला नहीं है। लोग यहाँ पर आए थे, लोगों की जो समस्याएं हैं और जिसके लिए लगातार जो है मेरे को 2 साल होने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि पिलखवा के अंदर पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो, सड़क की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो, लाइट की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो। तो उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और लगभग जो है 100 से ज़्यादा सड़कों का निर्माण इन 2 साल के अंदर लगभग पिलखवा के अंदर अब तक हो चुका है। तो लोगों का कहना था कि वहाँ पर जो है अभी बच्चे गिरते हैं और यहाँ 20 साल से जो है सड़क का निर्माण नहीं हुआ। तो मैंने कहा इसके अंदर आप हमें लिख कर दे दो और इसको हम बोर्ड में पास करा कर इस सड़क को पास करा देंगे। तो ये नॉर्म्स होता है कि अगर कोई भी कॉलोनी बनी है तो वो कायदे से HPDA से उसके अंदर जो मकान बने उसका नक्शा पास होना चाहिए। लेकिन अगर उसका नक्शा पास नहीं है तो उसके लिए मुझे वहाँ पे सड़क का निर्माण करने के लिए मुझे अपने बोर्ड से उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। तो बोर्ड से सहमति लेने के बाद उसका निर्माण कार्य करा देंगे।
जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में उत्कृष्टता कोई अपवाद नहीं, ये एक परंपरा। इसी परंपरा को निभाते हुए आज स्कूल की कक्षा 12 की छात्रा अंशिका सिरोही ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके स्कूल और हापुड़ डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया। इसी कड़ी में जेएमएस ने अपने मेधावियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। एक बार फिर जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के छात्रों ने सीबीएसई कक्षा 10 और 12वीं सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए और सभी स्ट्रीम में असाधारण प्रदर्शन दिखाए। ये उत्कृष्ट उपलब्धि स्कूल की एकेडमिक उत्कृष्टता और समग्र विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज स्कूल परिसर में इन विद्यार्थियों की प्रतिभा को सम्मानित किया गया। सभी मेधावियों व उनके अभिभावकों को रेड कारपेट स्वागत ढोल द्वारा किया गया। इसके साथ स्कूल प्रबंधन डॉक्टर आयुष सिंघल व डॉक्टर रोहन सिंघल ने डिस्ट्रिक्ट टॉपर अंशिका सिरोही को 15,000 नगद पुरस्कार राशि व सभी 90% से ऊपर मार्क्स वाले विद्यार्थियों को 11,000 नगद राशि पुरस्कार, 5,000 का इनाम सभी 85 से 90% वालों को दिया गया। छात्रों की इस उत्कृष्ट प्रदर्शन में सहयोग करने वाले सभी अध्यापकों को भी स्कूल प्रबंधन द्वारा 11,000 तथा 5,000 नगद राशि देकर सम्मान किया और भविष्य की इस परंपरा को निभाए रखने का अनुरोध किया। डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी छात्रा अंशिका सिरोही ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल की एकेडमिक उत्कृष्टता व अनुशासन को दिया। स्कूल के कक्षा 12 के टॉपर्स इस प्रकार रहे: अंशिका सिरोही 99.4%, जो कि जिला टॉपर भी रही और अंग्रेजी, भूगोल तथा कला विषय में 100 अंक प्राप्त किए। हर्षिता बंगारी 95.8% के साथ इन्होंने भी संगीत विषय में 100 अंक प्राप्त किए। जिया चौधरी 95.6% के साथ कला विषय में 100 अंक प्राप्त किए। सनी कैसाना ने भी संगीत विषय में 100 अंक प्राप्त किए। कक्षा 10 के टॉपर्स रहे तानवी चौधरी 95.5, जतिन सिंह 92.2, अश्विका वर्मा 92, प्रिंस यादव 91.8% अंक हासिल किए। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। पहली बात तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज हमारे इतने बड़े ओकेजन में आप सब आए और शरीक हुए हैं। मैं बताना चाहूंगी जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की स्टूडेंट ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, अंशिका सिरोही ने, और जो उसका स्कोर है 99.4% रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट में टॉपर्स हैं, मतलब कि बाकी 2 स्कूलों के भी बच्चे हैं जो रेनॉल्ड स्कूल ऑफ हापुड़ है, और हमारा तीनों बच्चों के सेम मार्क्स हैं। तो ये हमारे लिए इट इज अ टाइम टू सेलिब्रेट आवर सक्सेस ऑन टर्म्स ऑफ एकेडमिक। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है कि जेएमएस वर्ल्ड स्कूल टाइम टू टाइम बहुत सारे अपने सक्सेस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करता रहा है, बट ये आज का अचीवमेंट ये पिछले सारे अचीवमेंट से कहीं ज्यादा बड़ा है। और ऑन टर्म्स ऑफ एकेडमिक हमारे बच्चों ने जो इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ दिया है वो ड्यू टू द टीचर्स, जो टीचर्स ने बच्चों के साथ दिन और रात मेहनत करी है। कि इस बार ये हमारा दूसरा ही बोर्ड रिजल्ट है। पिछले साल जो है हमारे 18 या 20 बच्चे थे और उनका रिजल्ट में भी उनकी भी जो एकेडमिक ग्रोथ थी, वो जो बच्चे ने हमारे यहाँ 10th में मतलब 10th में कहीं और से 50% वाला आया था, तो वो हमारे यहाँ लगभग जो है 70 से 75। तो अगर हम कहें तो हम एकेडमिक ग्रोथ जो है बच्चे की 20 से 25% ग्रोथ पहले ही साल में हम लोग दे देते हैं। और आज उसी का रिजल्ट रहा है कि बच्चों ने 10th में 12th में सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सोसाइटी को सबको धन्यवाद देना चाहूंगी कि पेरेंट्स ने हम पे ट्रस्ट किया और आज हमने उस ट्रस्ट को फुलफिल करते हुए उनके बच्चों को और पेरेंट्स को प्राउड फील कराया है। धन्यवाद। सर, जो आज प्रोग्राम किया गया और क्या उद्देश्य है इस प्रोग्राम? सर, कल सीबीएसई का 10th और 12th का रिजल्ट आया है और हमें बहुत खुशी से बताया जा रहा है कि हमारे 90+ अब बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आए हैं और जिले की टॉपर भी हमारे स्कूल से रही है अंशिका सिरोही, जिसके 99.4% मार्क्स आए हैं। तो उसी के लिए सम्मान के लिए आज एक कार्यक्रम रखा गया था। जितने भी बच्चों के हमारे 85% से 90% के बीच में मार्क्स आए हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है और मोटिवेशन के साथ 5100 रुपये का चेक प्राइज सब बच्चों को दिया गया है। जितने भी बच्चों के मार्क्स 90% से अबव आए हैं उन सबको 11,000 रुपये का कैश प्राइज देकर सम्मान दिया गया है। और जो अंशिका सिरोही हमारे जिले को टॉप किया है, हमारे स्कूल को टॉप किया है, उसको 15,000 रुपये का कैश प्राइज देकर मोटिवेट करा दिया है। उस टीचरों को भी सम्मानित किया गया। तो जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने 10th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनको भी मोटिवेशन के रूप में चेक प्राइज दिए गए हैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशन होता है टीचर्स का कि उनकी ही मेहनत से, उन्हीं के परिश्रम से बच्चों ने पढ़ाई करी है, उससे इतना अच्छे मार्क्स ला पाए वो। तो इसलिए टीचर्स को भी मोटिवेट करा गया है कि ऐसी वो मेहनत बच्चों के साथ करते रहे और हम उम्मीद करेंगे कि हर साल जिले का टॉपर हमारे स्कूल से निकलता है।
शिक्षा भारती के परिसर में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर इस ऑडिटोरियम का लोकार्पण एवं उत्तर पूर्वी राज्यों की छात्राओं हेतु संचालित छात्रावास की 23 वर्षों की प्रेरणादायक यात्रा पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय श्री विप्लव कुमार देव, महामंडलेश्वर श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन आदर्शों की प्रशंसा, उत्तर पूर्व भारत की छात्राओं के लिए संचालित वनवासी छात्र की सराहना, कॉफी टेबल बुक का विमोचन जिसमें छात्रावास की उपलब्धियों और छात्राओं की सफलता की कहानियों का चित्रण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, शिक्षा भारती की प्रबंधन समिति के सदस्य श्री संजय गर्ग जी, नगर के गणमान्य नागरिक, समाजसेवी, शिक्षाविद एवं विद्यार्थी। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आजमगढ़ एएचटी थाना पुलिस ने 2 वर्षों से गुमशुदा 16 वर्षीय किशोर की इंस्टाग्राम आईडी को ट्रेस करते हुए जनपद मोरवी से बरामद कर परिजनों से मिलवाया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग ने बताया कि पुलिस टीम ने किशोर की इंस्टाग्राम आईडी को ट्रेस कर उसके लोकेशन का पता लगाया और उसे गुजरात से बरामद किया गया। किशोर को सकुशल परिजनों से सुपुर्द किया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए किशोर की बरामदगी सुनिश्चित की। पुलिस टीम की सफलता की सराहना की जा रही है। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या मामला है सर? अगस्त 2023 में थाना पवई पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 14 वर्ष का लड़का है, वो घर से बिना बताए चला गया है कहीं और मिल नहीं रहा है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचना थाना अध्यक्ष पवई के नेतृत्व में की जा रही थी। लगभग 2 साल व्यतीत हो चुके थे, लेकिन इस लड़के की बरामदगी नहीं हो पाई थी। इसके पश्चात इस विवेचना को एएसटी थाने में ट्रांसफर किया गया, जिसमें उप निरीक्षक वेचू ने इसकी विवेचना को ग्रहण किया। इन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए थाना पवई के अंतर्गत जहाँ पे ये बच्चा रहता था, घर था, वहाँ के आसपास लोगों से पूछताछ की। उसके पुराने दोस्त जितने थे, टीचर्स थे, जितने उसके कांटेक्ट में थे, सभी लोगों से पूछताछ की। तो पूछताछ के क्रम में यह सामने आया बात कि ये लड़का अभी इंस्टाग्राम पे महीने 2 महीने पहले ही एक्टिव हुआ है। इस सूचना के आधार पर इंस्टाग्राम की आईडी से उसकी जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें ये जानकारी मिली कि ये किसी कंपनी में गुजरात में रह रहा है और वहीं से इंस्टाग्राम भी चलाता है और वहीं काम करता है। इस सूचना के आधार पर हमने मोरवी जनपद गुजरात में जाकर इस लड़के की बरामदगी की है। आज इसको सकुशल बरामद करके परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत अन्य भी बच्चों की बरामदगी के लिए एएसटी थाने द्वारा कई कार्रवाई की जा रही हैं। आगे भी इस तरह की कार्रवाई प्रचलित रहेगी। आईडी के माध्यम से बेसिकली इसको ट्रेस किया गया है कि जब उसके पुराने दोस्तों और सभी अध्यापकों के जब बातचीत की गई तो इसमें ये जानकारी मिली कि लड़का अभी इंस्टाग्राम चला रहा है। इस इंस्टाग्राम आईडी को प्राप्त करके इसका डिटेल प्राप्त की गई और उसके आधार पर जब पता चला कि ये गुजरात में रह रहा है तो इसकी बरामदगी की गई। केडी इंटरनेशनल स्कूल ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में हासिल किया 100% परिणाम। केडी इंटरनेशनल स्कूल ने सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परिणामों के बारे में एक बार फिर 100% परिणाम हासिल किया। 12वीं कक्षा की टॉपर वाशिका चौधरी ने कला विभाग में 94% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रेमिका चौधरी ने 87% अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया और कला विषय में 100 अंक प्राप्त किए। 10वीं कक्षा के टॉपर शत्रुघ्न राघव ने 97% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। यशविंदर तोमर ने 94% अंक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया। श्रेया शर्मा ने 91% अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। सभी छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के सभी शिक्षकों को देते हुए बताया कि विद्यालय ने उन्हें आत्मविश्वास, अनुशासन और जीवन के वास्तविक मूल्यों से परिचित कराया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रीना सिंह ने सभी छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के निर्देशक श्री आदित्य रुहेला और प्रबंधक श्री राजेंद्र रुहेला ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और शिक्षकों को उनके योगदान के लिए सराहा। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। श्रीमती ब्रह्मादेवी सरस्वती बालिका विद्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोदी नगर रोड हापुड़ की 10 छात्राओं ने 3rd टारगेट शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज पदक जीते। सौम्या त्यागी कक्षा 8 ने सिल्वर पदक और चैंपियन ऑफ चैंपियन फाइनल में 2nd पोजीशन ट्रॉफी के साथ 5100 रुपये का नगद पुरस्कार जीता। वंशिका ने चैंपियन ऑफ चैंपियन राइफल कैटेगरी में 7वां स्थान प्राप्त किया।
तानिया चौधरी गोल्ड, वंशिका बाना गोल्ड, माही चौधरी गोल्ड, वान्या गुप्ता गोल्ड, नित्या सिल्वर, सौम्या त्यागी सिल्वर, आराध्या बाना सिल्वर, साक्षी त्यागी ब्रॉन्ज, दिशी चौधरी ब्रॉन्ज, परी बिदुरी ब्रॉन्ज। प्रधानाचार्य श्रीमती मीनाक्षी यादव और विद्यालय प्रबंधक ने सभी विजेता छात्राओं को शुभकामनाएं दी। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर दिनांक 13 मई 2025, दिनांक 14 मई 2025 को महामहिम राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश के संभावित सीतापुर दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियों का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने आज राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर स्थित हेलीपैड एवं कार्यक्रम स्थल भूमिज बहुउद्देशीय हाल खैराबाद का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, जन सुविधाओं एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने निर्देश देते हुए कहा कि महामहिम के आगमन, कार्यक्रम स्थल पर उपस्थिति तथा प्रस्थान तक पुलिस बल पूर्ण सतर्कता, निगरानी एवं चौकसी बरते, साथ ही अनाधिकृत गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखा जाए। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कार्यक्रम में नियुक्त मजिस्ट्रेटों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो समय से अपने दायित्व इस वाले स्थलों पर उपस्थित रहे एवं अपने उत्तरदायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में मारी बाजी। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल हापुड़ के छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कक्षा 12 के टॉपर्स अंशिका सिरोही 99.4%, हर्षिता 95.8%, जिया 95.6%, कक्षा 10 के टॉपर्स तन्वी चौधरी 95.5%, जतिन सिंह 92.2%, अर्श विकास 92%। स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल ने छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल के सचिव ने कहा कि स्कूल हमेशा से ही छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। रेड़ थाना क्षेत्र के गांव में आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आंगन में बर्तन धो रही मां और बेटी पर अचानक के गुलदार ने हमला कर दिया। इस हमले में मां परमजीत कौर और उनकी बेटी सिमरनजीत कौर गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और गुलदार को भगाने का प्रयास किया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया। घायल मां बेटी को तत्काल उपचार के लिए कासिमपुर गढ़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही, लेकिन उन्हें गहरी चोटें आई हैं। इस घटना में गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से इलाके में पिंजरा लगाने को और गुलदार को पकड़ने की मांग की ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और मामले की जाँच शुरू कर दी। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सोरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जी, क्या मामला है पूरा ये? मामला जो है, घर पे कपड़े धो रही माँ बेटी। अच्छा। चीते ने आगे हमला कर दिया। मैं मजदूरी पे गया हुआ था। अच्छा। घर पे कोई आदमी नहीं था हमारे, और चीते ने हमला करके चला अब कहाँ लाए हो आप? अब ब्लॉक पे लेके आए सर। अच्छा, कासिमपुर गढ़ी ब्लॉक में लेकर के आप आए? कासिमपुर गढ़ी ब्लॉक पे सर। अच्छा, तो आपका सूचना पर कोई वन विभाग अधिकारी पहुंचा है? सर मैं मजदूरी पे गया हुआ था, मैं सीधा यही ब्लॉक पे आ गया, लेकिन अब पहुंचे हैं। अच्छा, तो आपकी वाइफ और आपकी लड़की जख्मी है, तो डॉक्टरों का क्या कहना है? यहीं पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं या बाहर रेफर करने के लिए बोल रहे हैं? यहीं पर दे रहे हैं। स्थिति अभी ठीक है? आप क्या चाहोगे? वन विभाग से क्या चाहते हो? वन विभाग से जाएगी अपने जानवर रोक के रखे, जो हमारा हमला जो खर्चा वो हमारा देना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम बलविंदर सिंह। जेएमएस वर्ल्ड स्कूल में मातृ दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसमें देश की रक्षा में तैनात वीर जवानों और उनकी माताओं को विशेष सम्मान दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने अपनी माताओं के प्रति अपने प्यार और सम्मान का इजहार किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि मलिक ने सभी के जीवन में माताओं के महत्व पर प्रकाश डाला और उनके त्याग और समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ।
जिसमें विद्यालय सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल और प्रधानाचार्य डॉक्टर निधि मलिक उपस्थित थे। बच्चों ने अपनी माताओं के लिए नृत्य प्रस्तुत किया और माताओं ने भी नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा माताओं और बच्चों के साथ रैंप वॉक भी किया गया, जिसमें सभी ने भारतीय परिधानों में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय निदेशक डॉक्टर आयुष सिंघल ने सभी माताओं से अपने बच्चों को बहादुर और देशभक्त बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की सेवा करना हम सभी का धर्म है और कर्तव्य है। इस आयोजन में माताओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका प्रस्तुत किया गया। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जिला जेल में लगाया वाटर कूलर। कृष्णा फाउंडेशन के संरक्षक राजा सैफी ने कहा, जल है तो कल है। जनपद की जिला जेल में कृष्णा फाउंडेशन के संरक्षक राजा सैफी ने 400 लीटर का वाटर कूलर लगवाया। भीषण गर्मी को देखते हुए राजा सैफी ने कहा कि जेल के अंदर सभी को ठंडा पानी मिलेगा, इसी उद्देश्य से जेल के अंदर वाटर कूलर लगवाया है। जेलर अशोक कुमार जी ने राजा सैफी जी का धन्यवाद दिया कि आप जैसे समाज सेवी लोगों से गरीब असहाय लोगों को बहुत मदद मिल रही। पुनर्वास विशेषज्ञ रॉबिन नागर ने कहा कि जल ही जीवन है, हमें जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है। इस अवसर पर कृष्णा फाउंडेशन से संरक्षक राजा सैफी, सचिव पुष्पेंद्र नागर, पुनर्वास विशेषज्ञ रॉबिन नागर, जुबैर खान, शकीर पहलवान, साजिद भाटी आदि मौजूद रहे। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने हापुड़ में दिल्ली रोड पर स्थित मनोहर रेजेंसी में प्रबुद्ध एवं भाईचारा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। वीरेंद्र कुमार सिरीस, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुनील चित्तौड़, प्रदेश अध्यक्ष ML तोमर, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य निजाम चौधरी, प्रदेश महासचिव कपिल आजाद, प्रदेश सचिव एडवोकेट सुशील कुमार, तालिब चौधरी, मेरठ मंडल प्रभारी सुनील कुमार, जिला अध्यक्ष राजा कुरैशी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी ने मिलकर काम किया। चंद्रशेखर आजाद के संबोधन से कार्यकर्ताओं में जोश भर गया। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जिला हापुड़ में आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध सम्मेलन जो पूरे मेरठ मंडल के पदाधिकारियों का बुलाया गया। मैं आप सभी का इस प्रबुद्ध सम्मेलन में बहुत बहुत आभार और आपके लिए मंगल कामनाएं भेंट करता हूं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं दुनिया में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूं। उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि, गुरु कबीर, संत गाड़देवी महाराज, नारायण गुरु और उनके समकालीन जितने भी संत गुरु महात्मा पैदा हुए, मैं उनको सबको नमन करता हूं। सहारनपुर के बाद दूसरा मंडल स्तरीय कार्यक्रम आज मेरठ मंडल का इसके बाद बाकी 16 मंडलों में भी लगातार हर शुक्र शनिवार में कार्यक्रम लगे। मैं हापुड़ पहुंचा हूं। हापुड़ के जरिए पूरे मेरठ मंडल के आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों और समाज के कार्यक्रम के आयोजक अपने परिवार, अपने क्षेत्रों, अपने जिले की तरक्की के लिए काम करने वाले लोगों को मौका दें। आजाद समाज पार्टी को ताकत दें, आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़ें और जो बदलाव
देश में प्रदेश में होना चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों को रोजगार और एक आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का मौका मिले, बुनियादी सुविधाएं तो लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आजाद समाज पार्टी को ताकत में लाने का काम करें। आपका सदस्यता अभियान चल रहा है, कब तक चलेगा आजाद समाज पार्टी का? ये लगातार जारी रहेगा जब तक आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन जाती, तब तक ये सस्ता अभियान जारी रहेगा। और सर, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा आप सब जानते हैं, और कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया था कि अब कोई फायर नहीं होगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने सीज फायर किया। इसमें क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमने सारे विपक्ष के दलों ने सरकार को समर्थन दिया था कि वो आतंकवाद पे कड़ी कार्रवाई करे, और हमने इंतजार भी किया। मैं सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहन सोफिया कुरैशी का और बहन व्योमिका सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया और दुश्मनों के दांत खट्टे किए। और ये एक ऐसा समय था आज़ादी के बाद जहाँ देश एकजुट होकर आतंकवाद से लड़ रहा था, पार्टियों ने देश को प्रगति दी थी। उम्मीद है अगर दोबारा इस तरह की हरकत होगी तो सरकार आतंकवाद को ठोस कदम उठाएगी। चीन का पूर्ण रूप से पाकिस्तान को समर्थन है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो इसको समझता हूँ, लेकिन सरकार को भी इसको समझना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए कि आतंकवाद का समर्थन कोई भी देश ना करे। मैं जो शहीद हुए हैं दुश्मन की गोली से, उन सभी के लिए 1-1 करोड़ रुपए के आर्थिक सहायता की मांग सरकार से करता हूँ, जिससे कि वो परिवार जिन्होंने अपने परिवार के परिजनों को खो दिया है, वो मुख्य धारा में दोबारा से जुड़ पाए। थाना पिलखवा पुलिस ने आपराधिक घटना कारित करने के उद्देश्य से घूमते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 अदद तमंचा, 315 बोर और 3 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त तालेपुत्र सगीर, लोकेश पुत्र अमर सिंह, धर्मराज पुत्र रामवीर। मौके पर अभियुक्तों से बरामदगी 3 अदद तमंचा, 315 बोर, 3 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर। अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए और कार्रवाई की जा रही है। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ के कोतवाली धौलाना क्षेत्र गांव शेखपुर खिचरा जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष में निकले लाठी डंडे और लात घूंसे चले। मिली जानकारी में बताया गया कि कई लोगों ने घर में घुसकर लाठी डंडों से औरतों पर हमला किया और साथ में गाली गलौज भी दी। उसके बाद आधा दर्जन लोग जमीनी चारदीवारी से लेकर वह तरीके से कब्जे करने पहुंचे, जिनके हाथ में लाठी डंडे और बेल्ट थी। महिलाओं के साथ मारपीट की, जिसमें महिला समेत 3 लोग, इसमें सबीला, शौकीन, गुलजार घायल हो गए। अन्य लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब पंडित परिवार ने कब्जा करने से मना किया तो लाठी डंडों से लैस होकर उनके साथ मारपीट की। और आपको बताएं कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को शांत कराया। 6 लोगों को हिरासत में लिया और जांच जारी है। धौलाना थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि दोनों तरफ की तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ
संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। मैं एक बार फिर से आजमगढ़ के थाना फूलपुर में लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लुटेरे का नाम सत्यम राजभर पुत्र भारत राजभर है। पुलिस ने लुटेरे के पास से लूट की धनराशि 31,150 रुपए नगद, 1 अदद तमंचा, 315 बोर और 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए। पुलिस ने इस कार्रवाई में त्वरित कार्रवाई करते हुए लुटेरे को गिरफ्तार किया। इसमें आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी। सत्यम राजभर की गिरफ्तारी से पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की। आगे की कार्रवाई के लिए लुटेरों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या है पूरा मामला? देखिए, दिनांक 15 अप्रैल 2025 को थाना फूलपुर के खंजा मोड़ के पास में एक दंपति हैं, पति पत्नी, वो बैंक से पैसा निकाल के जा रहे थे। तो मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आए और उनसे उनकी चैन पहले छीनी और उसके बाद वो लोग गिर गए तो उनके पर्स छीन के भाग गए थे। ऐसी सूचना तत्काल मिली थी। उस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, एसओजी टीम, थाना प्रभारी की पूरी टीम सभी मौके पर पहुंची थी। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें तत्काल प्रभाव से एसओजी टीम को लगाया गया। कई सारी पुलिस की 4 टीम जो थी बीट की, वो लगाई गई थी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए। आसपास के बीटीएस का सर्विलांस की मदद से सीडीआर का अवलोकन करने लगाई गई थी, जिसमें जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ था और जो बीट के माध्यम से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आया था, जिसमें एक दीपांकर तिवारी हैं जो चौबहा सरपता थाना जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे सत्यम राजभर हैं जो थाना खंड नगर सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों का नाम प्रकाश में आया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान इनकी हुई थी। इनकी लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। कल यह सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों व्यक्ति फिर से एक घटना करने की फिराक में हैं, तो इनके घेराबंदी की गई और इनमें से एक व्यक्ति जो सत्यम राजभर है उसको पकड़ लिया गया है मौके पे, और दीपांकर तिवारी भागने में सफल रहा। इसके पास से गिरफ्तारी के बाद इसके पास से 31,150 रुपए बरामद किए गए हैं तथा अवैध असला व कारतूस भी साथ में बरामद किया गया है। जब से प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई तो उसने घटना को स्वीकार किया। उसने बताया कि दीपांकर के साथ मिलकर वो ऐसी घटना को अंजाम देता रहा है। दीपांकर का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग 7 से 8 घटनाएं उसने पहले भी इस तरह कायम की हैं। अभी वर्तमान में फरार है। उस गिरफ्तारी के लिए भी हमने एसओजी और थाने की 4 टीमें गठित कर दी हैं। उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। सर, इस पूरे मामले में किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे ये? जैसे जौनपुर की जो घटना थी, गाजीपुर में भी घटना थी, कैसे थी घटना? ये लोग जो दीपांकर तिवारी है वो इसका मेन मास्टरमाइंड है। इनके कई ग्रुप के 5-7 लोग हैं जो इस तरह की ही मोडस ऑपरेंडी के साथ घटनाएं करते हैं। ये लोग घूमते रहते हैं क्षेत्र में, और जिसमें भी महिलाएं इनको देखते हैं, ये तकवारी करते रहते हैं और देखते हैं कि किन महिलाओं ने सोने की चैन पहनी हुई है। उन महिलाओं को टारगेट करते हैं और पहले उनके पास से मोटरसाइकिल लेके उनकी चैन छिनैती करते हैं। अगर वो गिर जाएं, इनबैलेंस हो जाएं, तो उनके पास में अगर बैग रहे तो उसको भी छीन के भाग जाते हैं। पुरानी भी कई घटनाएं गई हैं। दीपांकर तिवारी पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है और वर्तमान में फरार चल रहा है। जी, गैंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनके सभी सदस्यों का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। इनकी जितनी भी घटनाएं हमारे प्रकाश में आएंगी उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
थाना हापुड़ नगर पुलिस ने दिनांक 2 मार्च 2025 को थाना क्षेत्र अंतर्गत एसपीडीए के खाली प्लॉट में मिले अज्ञात शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक महिला अभियुक्ता सहित 2 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे निशानदेही से आला कत्ल चाकू बरामद। गिरफ्तार अभियुक्ता व मृतक के मध्य अवैध संबंध थे। गिरफ्तार अभियुक्ता ने अवैध संबंध जारी रखने के दबाव के चलते मृतक अंकित उर्फ रिंकू से छुटकारा पाने के लिए अपने देवर के साथ उसकी हत्या करने की घटना कारित की थी। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24।